अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा है किताबों में कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां आई। ये सादत अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाई। और बल्कि दो ही नहीं आई, हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही रावी हैं, जिसका मफ़हूम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह जल्ला शानुहु मुझे 40 बेटियां भी अता करता ना तो मैंने एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में दे देनी थी। 5वीं पुश्त में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सिलसिला नस्ब है वो नबी अलैहिस्सलाम से जाके मिल जाता है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत उस्मान गनी थे रज़ियल्लाहु ताला। बड़े खूबसूरत थे आप, बड़े हुस्न जमाल अल्लाह ने अता किया था। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सखी भी बड़े थे। हम सखी नहीं कोई भी है। हमारे तो आगे जब तक को बंदा आधा घंटा आके अपना रोना ना रोए हम कहाँ देते हैं। सखी वो होता है जो बग़ैर वजह के भी दे देता है, और अगर कोई मांगने आता है तो फिर उसकी तलब से भी ज़्यादा देता है। अब बहुत सखी थे। अगर कभी आप किताबें उठाकर मुतालिया करें तो आपको बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे मिलेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत के। बड़े बड़े सखी थे, बहुत ज़्यादा अता फरते थे। लेकिन अब तो हज़रत बस देना हमने क्या है, हम तो दिलों पे बिजलियाँ गिराते हैं। ये थोड़े दिन पहले ही ना, हमारा तो काम ही हज़रत ये है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर वहाँ। एक घर जाना था, लोग ना अपने घरों में बद्दुआएं इकट्ठी करके बैठे होंगे और फिर हमें बुला के कहते हैं जी दुआ करो। वो हमारी दुआ में इतनी कहाँ ताकत आ गई जो इतनी बद्दुआओं की तलाफ़ी कर दे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह लोग हम हाई किस तरह लेते हैं, और उसकी वजह कंजूसी, हमारी कंजूस बड़े हैं हम लोग। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी ज़ात के लिए कंजूस नहीं हैं। घड़ी बड़ी महंगी खरीदनी है, मोबाइल आईफोन से नीचे नहीं लेना, लेकिन जब मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आएगा फिर हम कंजूस। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने मुशाहदा किया। एक घर जाना था किसी वजह से, इससे पहले कि मैं जाके दरवाजे पे दस्तक देता, मुझसे पहले एक माई साहबा दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। अपने हाथ में उन्होंने मिठाई की एक टोकरी उठा रखी, हाथ में उन्होंने काफ़ी कड़े पहने हैं, उंगलियों पर अम्मा जी ने वावी अंगूठियाँ पहन रखी और इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज। मुझसे पहले उन्होंने दस्तक दे दी। एक छोटा सा बच्चा बाहर आया तो उसको बड़े गंदे अंदाज में कहती है जावे अंदरू जाके को भांडा लिया, मुंडे की मंगनी की थी तेरा मुँह मिठा कराऊँ। अब वो तो बच्चा था, उसको लगा शायद अम्मा सारी टोकरी मुझे ही दे जाएगी। वो भागता हुआ गया और अंदर से इतनी बड़ी थाली ले आया। अब मैं भी पास खड़ा हूँ। अब वो अम्मा ने बच्चे की तरफ बड़े गुस्से से देखा, लेकिन अम्मा को भी इतनी बड़ी थाली देख के शर्म नहीं आई कोई। उसने 2 लड्डू निकाले और रख दिए उसमें और आगे चलती बनी। अब वो बच्चा अंदर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे नहीं इल्म में कोई। बहरहाल थोड़ी देर बाद मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। बच्चा छोटा आया, मैंने कहा पुत्र अब्बू घर हैं। हाँ। मैंने उनसे जाकर को हाफिज सुलेमान आया है, तो अब्बू आए, उन्होंने अंदर। इससे पहले घर में क्या जंग हो गई मुझे नहीं पता कोई। अब भाई घर में 10 अफराद हैं, तुम 2 लड्डू दे के जा रहे हो, बेचारे 2 लड्डुओं का क्या करें। सोचता नहीं कोई भी यार, तेरे मुंडे की मंगनी हुई है, मिठाई बांटना को फर्ज है, वो बांटनी है, फिर देख तो सही घर में फर्द कितने। अब उससे पहले घर में क्या जंग लग गई मुझे नहीं पता कोई। मैं जब घर में जाके ड्राइंग रूम में जो उन बेचारों का माड़ा सा था मैं हट गया तो इतनी आवाज़ मेरी कान में किसी औरत की आई, मरन जोगी की लड़ाई देगी ना ही दे के जाती। को फायदा हुआ उसको। ध्यान रखा करो यार, मुंडे की मंगनी की, आपके पोते की, आपके दोते की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है। खुदा का वास्ता जब बंटनी है तो थोड़ा दिल तो निकालो यार, कम से कम देख लो इस घर में कितने अफराद हैं। ये जो 2 लड्डू मैं अपने बेटे की मिठाई की देख के जा रही है, बेचारे की करेंगे ना 2 लड्डू अंदर।
उससे पहले उस अम्मा ने उस घर से कितनी बद्दुआएं इकट्ठी कर ली मुझे नहीं पता कोई। ये मेरे कानों में इतनी बस आवाज़ आई है कि मरन जोगी लड़ाई देगी सड़े कार। ये हम सखी नहीं है हजरत, हम सखी नहीं है। सखी वो है जो बगैर वजह के देता है, और अगर कोई वजह वाला भी आए तो फिर वो उसकी तलब से भी बहुत ज़्यादा देता है और बेतहाशा। अब ये माशाल्लाह अशूरा आने वाला है, जो हमारी हज़रत इमाम हुसैन से अकीदतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हज़रत 10 मुहर्रम को होना क्या है, वो क्या कहते हैं, ढिड रज गया अखा नहीं रजियाँ होनी कोई। हर बंदे ने 6-6 शापर उठाए हैं, इधर से लेगा आगे जाके रख देगा, फिर आगे से नया उठाएगा फिर उसको भी आगे जाकर। इस दफ़ा कोशिश करना हज़रत कि कुछ पका के ना कुछ बना के इसे माड़े कर दे, जाके यही उनका तरीका था। इसे माड़े कार दे के आई, इसे माड़े कार। मैंने ये रिवायत नहीं पढ़ी, मैं उस दिन पढ़ रहा था तो, क्योंकि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया ना, तो फिर आपके जिस्म मुबारक से लिबास भी उतार लिया गया था। तो क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह को एक सिलसिला मकसूद था, चलना था सिलसिला आगे, आप बच गए। अल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपको भी शहीद करने का हुक्म दिया। तो पास एक शख्स खड़ा था तो वो कहने लगा, इब्ने ज़ियाद शर्म कर, क्या बच्चे भी कत्ल किए जाएंगे? तो इब्ने ज़ियाद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोड़ दिया। तो जब हज़रत इमाम अली मुकाम को शहीद किया गया ना, तो आपके जिस्म मुबारक से आपका लिबास भी उतार लिया गया, गर्दन मुबारक से सर मुबारक को काट दिया गया। तो मैं पढ़ रहा था रात को मुताले में कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुर्ता मुबारक उतरा ना, हालांकि मैंने ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी पढ़ी है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए भी पढ़ी है। तो रात को पढ़ के मैं फिर बड़ा रोया यार, वो सारा घराना ही ऐसा सोना था वो। तो ना यही पीछे निशान था। तो आपस में वो यजीदी सिपाही बातें करने लग गए, भाई ये तो शहजादे हैं, तो ये इनके पीछे निशान क्या है? तो कहते फिर रोते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये निशान उन बोरियों के हैं जो मेरे बाबा रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी पढ़ी, इमाम हसन के लिए बड़ा। वो यार सारा घराना इतना सखी था, इतना लजपाल घराना था सारा। हम सखी नहीं हैं, बड़े कंजूस लोग हैं हजरत। और ये लड्डुओं वाला मामला मेरे साथ भी होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ 3 नहीं है, 2 नहीं होते। उसकी वजह है सामने मोहल्ला है, मैं खतीब हूँ, हर बंदा इस बात का ध्यान रखता है भाई हाफिज साहब दे घर भेजने, तो ज़ाहिर चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा आती है। लेकिन हजरत ध्यान रखा करो, खुश करो लोगों के दिलों को यार, दिलों पे बिजलियाँ ना गिराया करो। ना बांटो अपने बेटे की मिठाई, मंगनी की कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होगा हजरत, लेकिन यार ये 2 लड्डू ना दो यार, 2 लड्डू ना दो। किसी के लिए कोई चीज कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन कोई होता है उसके लिए वो चीज बहुत कुछ होती है हजरत। मेरे घर मेहमान आ गए, बड़े अमीर कबीर रिलेटिव हैं हमारे वो। तो उस वक्त मैं अब आपको बता दूं, किसी के लिए कोई चीज कुछ नहीं होती, बड़े माशाल्लाह। मेरे घर में उस वक्त बाजार कुछ नहीं था, लेने जाना था। तो मेरी आदत है कि क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, वो घर जिसमें मेहमान गया और खाली लौट आया, वो इस तरह है जिस तरह वो कब्रिस्तान गया है। इसलिए मेरी आदत है, अगर नहीं कुछ घर में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो कुछ खा ही ले। तो घर में ना मिठाई पड़ी थी, अब बता दो किसी के लिए कोई चीज़ कुछ भी नहीं होती हजरत। तो मैंने वो रख दी, तो वो बच्चों की अम्मा बड़ा भाई आफसा बहना ने नहीं खानी, ये तो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, किसी के लिए कोई चीज़ कुछ नहीं होती है हजरत, लेकिन किसी के लिए कोई चीज़ बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ होती है। इसलिए दुआ करो अल्लाह हमें सखी कर दे हजरत, अल्लाह हमें सखी कर दे। अल्लाह को कंजूस लोग नहीं पसंद कोई। ये लिखा है कि कोई बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने शैतान से पूछा, ओ भाई तेन सब तू ज़्यादा पसंद कौन है, वो तुझे सबसे ज़्यादा नापसंद कौन है? तो शैतान उन बुज़ुर्गों को जवाब क्या देता है, वो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा कंजूस इबादत गुजार पसंद है, नमाजें पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, उसकी पेशानी पे वो सुजूद के दाग भी पड़ चुके हैं, लेकिन जाना उसने अपनी कंजूसी की वजह से दोज़ख में है। उसने पूछा सबसे ज़्यादा पसंद, उसने कहा ये कंजूस है। उसने कहा सबसे ज़्यादा नापसंद कौन है? उसने कहा सखी। गलतियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं,
लेकिन जाना उसने अपनी सखावत की वजह से जन्नती में है, सखी बन जाओ। और जब इकबाल ने भी लिखा ना हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह, तो उम्मत के हाल को देख के इकबाल भी रोया होगा। तो फिर इकबाल देख के लिखता क्या है, इकबाल लिखते हैं ना हैदरी फ़क्र है मौला अली फ़कीरी, हज़रत उस्मान गनी अमीरी। तो क्या इकबाल कहते हैं ना हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, सखी हो। अब मैं आपको बताता हूँ सखावत क्या थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने, दामाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये लिखा है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ना मदीना पाक में कहत पड़ गया। तो सारे जो मदीना के रहने वाले थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आकर अर्ज़ की है खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक गला आ जाएगा। लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 70 ऊँट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हज़रत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कैसे, ऊँट पे हज़रत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊँट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए हुए थे। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी पता था कि उम्मत की क्या हालत है। आपने वो 70 ऊँट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊँट कहत के ज़माने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होकर ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आके अर्ज़ की ए उस्मान कहत भी पड़ा है तो आपके 70 ऊँट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया कितने गुना पर ख़रीदोगे? अर्ज़ की हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज़ की हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज़ की हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था। तो ताजर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करते हैं उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जा बिल हसना मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया अल्लाह कहते हैं और बंदे तू 1 ले क्या मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है। ये नहीं कि अल्लाह ने कह दिया 10 पे एंड कर दूंगा, ये 10 सबसे एंड मिकदार है। फरमाया अगर खुलूस ज्यादा होगा तो 70 गुना दूंगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो बगैर हिसाब दूंगा। आपने फरमाया अगर कोई है 10 गुना वाला तो बात करो। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। और लिखा है कि आपने मदीना पाक में सदा लगवाई। आपने फरमाया माल पड़ा है, जिसको जो जरूरत है आए और उठा कर ले जाए। हजरत ये थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। और ऐसे की हजरत जी घर दे 12 जी ने मैं मुंडे की मंगनी की है जी, 2 लड्डू दे के ते ओ गए जो भाई होरी नहीं। सखी बनो हजरत, बद दुआएं ना लो, दुआएं लो लोगों की, सखी बनो। ये लिखा है कुछ बात जाए अल्लाह सानू माफ़ कर दे। बड़े कंजूस लोग हैं, बड़े जालिम हजरत, अल्लाह सानू माफ़ कर दे। जिसके पास नहीं है तो उसकी तो समझ आई यार, जिसके पास है वो क्यों इस तरह है। और एक बात थी बड़ी देर वो व्हाट्सएप पे घूमती रही, और हकीकत है हम लोग इसी तरह करते हैं। किसी ने बड़ी जूती मारी थी किसी को, उसने क्या लिखा, उसने कहा एक अमीर औरत कपड़े की दुकान पर बैठ कर ना दुकानदार को कह रही थी मेरे मुंडे का विआह है तो जी सब ना लो क्वालिटी है ना जरा मैं वो दिखा, मैं अपनी काम वाली कपड़े देने ने। और दूसरी तरफ क्या लिखा था कि एक गरीब काम वाली दुकान पर क्या कह रही थी, और मैं जिन्हों के घर काम करनी है उन्होंने मुंडे का विआह है, जरा मैं महंगा जहा सूट विखा मैं देना है। हाय ना हैदरी फक्र है ना दौलत है, उस्मानी है। और कंजूस ना बनियो हजरत, कदी जालिम ना बनियो, सखी बनियो।
सखी बनी हो सर, अल्लाह को सखी बड़ा पसंद है। ये अगर कोई को इसका हवाला दें तो मैंने ये बात किसी किताब से नहीं पढ़ी। मैं एक दफ़ा एक ख़त्म पर गया, वहाँ एक बड़े को बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने ये बात बयां की, इसलिए मुझे हवाला नहीं मालूम, लेकिन बात बड़ी मशहूर है। ये मदीना पाक का ना बड़ा मशहूर यहूदी कबीला था बनु कुरैज़ा। इन्होंने एक वादा खिलाफ़ी की और फिर सज़ा ये आई अल्लाह की तरफ से कि हुक्म दिया इन सब की गर्दनें उड़ा दो। बनु कुरैज़ा यहूदियों का कबीला था, वो सब की गर्दनें मार दी गईं। नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, सब की गर्दनें उतारी गईं। तो मैंने पढ़ा नहीं, एक आलिम दीन थे और माशाल्लाह उनका नाम ही एक बहुत बड़ा हवाला था। तो कहते हैं सिर्फ एक यहूदी रह गया, आखिरी यहूदी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्दनें उतार रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली से छोड़ दो, जाने दो इसे। अब ये नहीं कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्योंकि उनकी शान तो ये ही समेना व अताना, कोई इख्तलाफ नहीं था। ये था राज जानने के लिए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये भी तो यहूदी है, जो कसूर उन्होंने किया था इसने भी तो किया है। ए अल्लाह के रसूल आप पर माँ बाप फिदा हों, उनकी उतार दी, इसको क्यों छोड़ दिया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुदा का सलाम और पैगाम लेकर आए थे, और सलाम के बाद पैगाम ये आया है महबूब इसे माफ़ कर दो, ये सखी है, ये गरीबों को खाना खिलाता है। यहूदी हजरत, महबूब ये सखी है, ये गरीबों को खाना खिलाता। और हजरत एक नहीं, कुरान पाक में बार बार मुजम्मत आई, ओ तू गरीब को खाना ही नहीं खिलाता। चलो मैं दूर नहीं लेके जाऊंगा, वो पारा जो आप सारे खोल सकते हो, जो तकरीबन 8वीं और 9वीं और 10वीं के निसाब में भी शामिल रही, और तकरीबन इस वक्त तकरीबन वही सारे चेहरे बैठे हैं जिन्होंने ये निसाब पढ़ रखा है। हजरत अराईत अल्लज़ी सूरह माऊन, अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदूल यतीम, ओ ये यतीम नु धक्के दिंदा है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, मस्कीन नु खाना नहीं खुआंदा। सूरह फज्र 30वां पारा, फिर वही बात आई हजरत, वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन, मस्कीन नु ना दिलों पे बिजलियां गिराया कर। मुंडे की मंगनी की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है हजरत, लेकिन जे देन जाते हो खुदा दा वास्ता है अपनी बीबियां नु ओ चलिए ऐना ध्यान कर, घर जी किन्ने ने, ये तेरे 2 लड्डुओं का क्या करेंगे वो गरीब लोग, ध्यान किया करो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब हजरत अब खाली बांटते नहीं थे, अब बांटने का भी अंदाज सुनो कैसा था उन लोगों का। नबी अलैहिस्सलाम ने घर तशरीफ लाए, तो बज़ाहर का लफ्ज़ ज़रूरी है, बज़ाहर कुछ मौजूद नहीं था। हजरत आप आए, आपने आकर पूछा कुछ खाने को है? अर्ज़ की गई अल्लाह के रसूल नहीं है कुछ भी, क्योंकि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, कशाने नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, नमाज पढ़ाने के बाद ना हुजूर फिर घर तशरीफ़ लाए, तो क्या देखा कि खाना पड़ा है। आपने पूछा ये खाना कहाँ से आया है? तो अर्ज़ की गई ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, हम खाना रखने वाले को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कपड़े से अपना मुंह छुपा रखा था, दस्तक देते जाते थे और खाना रखते जाते थे। तो लिखा है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया मेरे उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है, मेरे उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है। उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ना हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है। हजरत हाँ हजरत हमेशा ध्यान रखना, सारियाँ वंडा उस बेनियाज दियाँ ने हजरत, और वो चाहता तो सबको अमीर कर देता, वो चाहता तो किसी को कसर ना आने दे, लेकिन क्या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ क्या अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, असी देखांगे तुहाडे चों चंगे काम केड़ा करदा है। ये ना समझना कि हज़रत जब उसकी बारी आई तो खुदा के ख़जानों में से ख़त्म हो गया था, नहीं हज़रत उसके ख़जाने तो भरे पड़े। हाँ ये है, मैं देखूँगा कि तुम में से अच्छे काम, हाँ आजमाइश है हज़रत, ध्यान रखना हमेशा माड़े हैं। हज़रत किसी को भी उठाकर देख लो, ये मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सिर्फ इसको ख़त्म नहीं करता, किसी को भी उठाकर देख लो, हज़रत फ़ारूक आज़म को पढ़ लो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पढ़ लो। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया ना, तो एक छोटी सी बच्ची
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और आके ना रोने लग पड़ी। और ऐसा रोई कि नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा को भी रुला दिया। जब थोड़ी उसकी तबीयत संभली ना तो खलीफा रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा रोन क्यों रही हैं? तो कहती है नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा कर लिया, विसाल हो गया हुजूर का। तो आपने फरमाया तुझे क्या बताऊं कि अबू बकर के दिल पे क्या गुजर रही है। तो आपने फरमाया रो क्यों रही है? तो कहती है घर में सिर्फ मेरी दादी है जो नाबीना है, अम्मी इंतकाल कर गई, वाला साहब एक गज़वे में शहीद हो गए, अब मैं हूँ और मेरी अंधी दादी है, एक हमारी बकरी है, उसी के दूध से हमारा गुजर बसर होता है। तो आपने फरमाया बकरी मर गई? वो कहती नहीं है। दूध देना छोड़ दिया? नहीं दे रही है। तो आपने फरमाया रो क्यों रही है? वो कहती है दादी अंधी है, वो तो दूध निकाल नहीं सकती, मैं छोटी हूँ मुझे निकालना आता नहीं। जब नबी अलैहिस्सलाम हयात थे तो आप रोज़ आया करते थे और हमें दूध निकाल के दिया करते थे। अब रो इसलिए रही हूँ कि हुजूर का तो इंतकाल हो गया, अब दूध कौन निकालेगा। हजरत को छोटा सा नाज़म नहीं किसी इलाके का, कोई छोटा सा एमए नहीं है, एमपी नहीं है, खलीफा रसूल हैं हजरत, अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के दिलों की धड़कन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई आम शख्सियत नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली को मुबारक दिया। आपने फरमाया अली मुबारक हो। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा अबू बकर काहे की मुबारक? आपने फरमाया मैंने नबी अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना कि कल अल्लाह जल्ला शानहू जन्नत के परवाने अली को अता करेगा, अली जिसको चाहे आगे दे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अबू बकर आपको भी मुबारक हो। हजरत अबू बकर ने पूछा अली मुझे मुबारक किस चीज़ की दे रहे हो? तो आप फरमाते हैं मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना था ए अली देना उसको जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। छोटा नाम नहीं है अबू बकर, हजरत को मोहल्ले का छोटा सा नाज़म नहीं है, खलीफा रसूल हैं हजरत, खलीफा रसूल। अब रोकर फरमाने लगे अबू बकर मर नहीं गया, जब तक अबू बकर रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध आकर अबू बकर निकाला करेगा। दिलों पे बिजलियां ना गिराओ हजरत, दुआएं लो। असी अपने कार बद दुआवां दे ढेर ला लेते हैं हजरत, बद दुआवां ही बद, अपने खिलाफ दुआएं करनी हजरत, दुआएं लो हजरत, दुआएं। जिसको उठाकर देखो हजरत, जिसको पढ़ लो, तुम किसी को सख्त नहीं पाओगे, तुम हर एक को इसी तरह का पाओगे। वो इकबाल ने कहा था ना, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, ये मोमिन की बात हो रही है। हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन।